अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों चैप्टर 15 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन से आप क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट पे देखो, अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस द मोल रेशियो, यानी एक जो कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इससे आपको क्या क्या पता चलेगा। एक तो मोल रेशियो के बारे में पता चलेगा और दूसरा क्या है, मास रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर? मोल रेशियो एंड मास रेशियो किस किस के दरमियान? रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के दरमियान। यानी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में आप मोल रेशियो बता सकते हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दरमियान क्या है, और मास रेशियो बता सकते हो। क्लियर? सो विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो, ये जो आप रेशियो फाइंड करोगे, यू कैन फाइंड आउट द masses ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। क्लियर? तो आप इन रेशियो से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मास भी फाइंड कर सकते हो। जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हमने ये कहा कि केमिकल इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, मोल रेशियो एंड मास रेशियो के बारे में बताएगी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, और इसके अलावा जो है वो इस मास रेशियो से हम प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का जो है वो मासेस भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट HCl, और इससे बनता क्या, कैल्शियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब है ये 2 मोल है। क्लियर? कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे जब कुछ नहीं होगा तो वो सिंपल 1 मोल आ जाएगा, तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, ये भी 1 मोल है। वाटर के भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी 1 मोल है। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, 1 मोल। तो ये जो हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है इसमें हमें मोल रेशियो के बारे में बता दिया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की मोल रेशियो क्या है। अगर आप रिएक्टेंट की साइड पे देखो तो रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल 3 मोल्स हैं बच्चों। क्लियर? और इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो यहाँ पे भी कलेक्टिवली कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स ही हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ मोल्स है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो बराबर होगी। इसी तरह इनके जो मैसेज है वो भी क्या होंगे बच्चों, वो भी बराबर होंगे। अब जरा आप मैस फाइंड करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैल्शियम का देखो, कैल्शियम का मैस होता है बच्चे 40, कार्बन का मैस होता है 12। क्लियर? ऑक्सीजन का मैस होता है 16, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 प्लस 12 प्लस 48, आप इसको प्लस करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 100 ग्राम। यानी हमारे पास जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मैस कितना आएगा, 100 ग्राम। क्लियर? अब ये है कैल्शियम का मैस, ये है कार्बन का मैस, और ये है 3 ऑक्सीजन का मैस। आपने इसके मैसेस को प्लस कर दिया है। क्लियर? इसी तरह HCl है, हाइड्रोजन का मैस होता है बच्चों 1, और इसी तरह जो Cl है इसका मैस होता है बच्चों 35.5। क्लियर? अब यहाँ पे देखो तो इसको प्लस करो तो 36.5 है। अब ये जो है HCl, ये 2 है, इसको हमने बैलेंस किया तो इसका मतलब है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा बच्चों 73 ग्राम्स। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का मास होता है बच्चों 40, क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 11 ग्राम, यानी 111 ग्राम। ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम, और ये क्या है, 2 क्लोराइड आयन। क्लियर? इसी तरह अगर आप वाटर का देखो तो वाटर के केस में हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों 1, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो इसका मतलब है कि यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 में 2 प्लस कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 18 ग्राम आ जाएगा। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास कितना होता है बच्चों 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। क्लियर? तो 12 में 32 प्लस कर दो, आंसर आएगा 44 ग्राम्स। तो मींस आपके पास जो एक केमिकल इक्वेशन है इसमें आपने मोल रेशियो भी बताई और इसमें आपने जो है मास के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। क्लियर? तो अगर आप इस साइड पे देखो, यहाँ पे टोटल मास कितना है 173 ग्राम्स रिएक्टेंट्स का। क्लियर? और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट का देखो, ये आगे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मास ये कलेक्टिवली कितना होगा, ये भी होगा बच्चों 173 ग्राम। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है बच्चों क्विक चेक 15.7। इसका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द केमिकल इक्वेशन टू बैलेंस बिफोर इट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन। मतलब क्यों नेसेसरी है कि कैलकुलेशन से पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, आखिर बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है। अब अगर आप ऊपर जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताई, अगर आप वहां पे भी देखो तो जब आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, और जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ही सही नहीं होंगे तो मैसेज भी क्या होंगे, वो भी फिर खराब होंगे, बिकॉज वो जो आप बैलेंस कर रहे हो आपने उसको मैथ से भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है? सो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, विच स्टेट दैट मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। ना तो आप मैटर को क्रिएट कर सकते हो ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस मीन्स दैट
number of atoms is equal on the both side of the equation. क्लियर, यानी जो आपने रिएक्टेंट्स यूज किए हैं आपके पास जितनी अमाउंट में वो है वो चीज प्रोडक्ट में भी उतनी ही अमाउंट में वो होनी चाहिए, यानी नंबर आपके पास क्या होंगे, सेम होने चाहिए। तो इसने उसको रिलेट किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन से कि आप मैथ्स को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आप उसको उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बच्चों चेंज कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 15.15 25 gram of limestones react with an excess of hydrochloric acid mean HCl, ठीक है। और इक्वेशन ये लिखी है कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन होगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये इक्वेशन ऊपर बताइए ना, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड। हाउ मच का मतलब मीन्स आपने क्या फाइंड करना है, आपने बच्चों मास फाइंड करना है। क्लियर, सो अकॉर्डिंग टू दिस अबव इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को रीराइट करूं, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ HCl रिएक्ट करेगा, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में बच्चों वाटर बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप 1 बाय 1 करके देख लो, दोनों सारी चीजें जो है वो बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू दिस अबव इक्वेशन, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मास कितना है 100 ग्राम, जो हमने पहले सॉल्व किया है। इसका मास कितना है 73 ग्राम, इसका मास कितना है 111 ग्राम, इसका मास है बच्चों 18 ग्राम और इसका मास है 44 ग्राम। यानी हमें कैल्शियम क्लोराइड का मास चाहिए, हमें इसका मास फाइंड करना है। क्लियर, तो रिलेट करते हैं, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड जो प्रोड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट क्या आएगी, 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट, और वो रिएक्ट HCl से कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट टू प्रोड्यूस्ड कैल्शियम क्लोराइड। कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पे देखो 111 ग्राम। क्लियर, अब आप 1 ग्राम का आंसर निकालो, सिंपल, आपने सारी स्टेटमेंट ऐसे ही लिखनी है। यहां पे आपने 111 को डिवाइड कर देना है बच्चों 100 के साथ। क्लियर, और हमारे पास देखो मास कितना है स्टेटमेंट में गिवन 25 ग्राम। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 25 ग्राम लिख दोगे। क्लियर, तो जब आप यहाँ पे 25 ग्राम लिखोगे तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी 111 डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 25 से। क्लियर, अब आप 111 को 100 से डिवाइड करो तो बच्चों आंसर आता है 1.11। इसको आप 25 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 27.75। क्लियर, और ये है हमारे पास मास जो हम फाइंड कर रहे थे। क्लियर, तो ये था बच्चों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।